आज हम बात करेंगे तस्लीमा नसरीन की, जिनकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि तस्लीमा नसरीन के बेबाक लेखन को जब कट्टरपंथी सहन नहीं कर पाए तो विरोध फतवे नसरीन के खिलाफ निकाले जाने लगे, जिसकी वजह से तस्लीमा को एक बार नहीं बार बार निर्वासित होना पड़ा। जया तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की एक निर्वासित लेखिका, कवयित्री और मानवाधिकार कार्यकर्ता है। महिलाओं के अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक रूढ़िवादी विचारधाराओं पर उनकी बेबाक लेखनी के कारण उन्हें कट्टरपंथियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन लंबे इंतजार के बाद 20 सालों के बाद पश्चिम बंगाल वापस लौट रही हैं और 1 अगस्त को कोलकाता के रविंद्र सदन में कट्टरपंथ विरोधी एक साहित्यिक कार्यक्रम में वो भाग भी लेंगी, जहां वो अपनी कविताएं भी पढ़ेंगी। तस्लीमा नसरीन को अपने लेखन को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद 2007 में कोलकाता छोड़ना पड़ा था। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सत्ता वापसी हुई तो उसे राजनीतिक रूप से ये महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में जन्मी और निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन उस शहर में वापस लौटने वाली हैं जिसे वो अपना घर मानती हैं। अपनी आत्मकथा द्विखंडिता इस्लामी समाजों में महिलाओं के साथ व्यवहार पर लिखी गई है। उनकी अन्य रचनाओं में धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। न्यूयॉर्क से टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए तस्लीमा ने कहा कि 3 संगठन मेरे सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसलिए मैं उस शहर में लौट रही हूं जो नवंबर 2007 में वहां से निकाले जाने तक सालों तक मेरा घर रहा था। मैं बहुत खुश हूं। आखिरकार मैं कोलकाता वापस आ रही हूँ। मैं वहां कुछ दिन तक रहूंगी, लेकिन मैं स्थायी रूप से वापस आने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर से लेखिका बनी नसरीन को उनकी किताब लज्जा को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिली जान से मारने की धमकियों के बाद साल 1994 में बांग्लादेश से निकाल दिया गया था। 32 सालों से वहां की सरकार ने उन्हें वापसी की इजाजत नहीं दी, लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब उन्हें कोलकाता भी छोड़ने के लिए कहा गया। तब के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 2003 में द्विखंडिता पर रोक लगा दी थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने सितंबर 2005 में ये रोक हटा दी थी और 2 दशकों के बाद कोलकाता में नसरीन अपनी किताब बंदनी की कविताएं सुनाने वाली हैं। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने सितंबर 2005 में ये रोक हटा दी थी और 2 दशकों के बाद अब कोलकाता में नसरीन अपनी किताब बंदनी की कविताएं सुनाने वाली हैं। ये किताब उन्होंने तब लिखी थी जब दिल्ली में वो नजरबंद थी। खास बात यह है कि किताब की सभी कविताएं कोलकाता पर केंद्रित हैं। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये केवल एक निर्वासित लेखिका की वापसी का दिन नहीं है। तस्लीमा नसरीन की पश्चिम बंगाल वापसी ने बंगाल की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। वहां की नव निर्वाचित भाजपा सरकार जहां इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत बता रही है, वहीं विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस और आईएसएफ इसे ध्रुवीकरण की चाल करार दे रहे हैं और भाजपा की डबल इंजन सरकार का राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। इनका आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए तस्लीमा का इस्तेमाल कर रही है, जिससे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा सके। बहरहाल 1 अगस्त को होने वाला ये आयोजन केवल एक साहित्यिक मंच नहीं, बल्कि बंगाल की बदलती राजनीतिक और सामाजिक दिशा का लिटमस टेस्ट बनने जा रहा है।